Hello guys, welcome to your channel Canada Expresso. So guys, I hope आप लोगों को जो हमारा लास्ट वीडियो था ऑन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट वो अच्छा लगा हो. आई थिंक देवर अ लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स दैट वी शेयर देयर. उसमें हमने बहुत सारी जो इनसाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर की हैं. सो टुडेज जो व्लॉग है इट इज़ अबाउट आइल्स या आइलेट वाला आइल्स. तो जो बेसिकली आइल्स जो होता है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि आप इमिग्रेशन के टाइम पे या अगर आप पढ़ने के लिए कनाडा आ रहे हैं सो यू नीड टू गिव दिस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वेयर यू आर मार्क्ड ऑन बेसिस ऑफ बैंड्स. सो जो गाइस जो इतना हुआ बना हुआ है आइल्स का उसको हम डी कोड करेंगे आप लोगों के साथ. एंड इट विल बी अ 2-part सीरीज. सो फर्स्ट विल बी जो कि आज है and then there will be a second one which will be about the tips and tricks. And the first one जो आज है उसमें we'll be talking about the basic structure of IELTS कि how IELTS is structured. और I think जब structure की बात आती है तो structure घर का मैडम ही बनाती हैं. So she'll be telling you about the structure of IELTS. So guys, IELTS is International English Language Testing System. जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल लगाते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है वो 4 बेसिस पे स्कोर की जाती है. एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जिसके लिए हमने ECA का आपको पिछले वीडियो में बताया था. नेक्स्ट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड द फोर्थ इज़ योर IELTS स्कोर विच इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट स्कोर. नाउ आउट ऑफ दीज 4 basics, only IELTS is the one where you have some control over how you can get and achieve marks. So IELTS becomes more and more important because getting a good IELTS score boosts your CRS points. और ऐसे ही नहीं लोगों ने इतना अच्छा बिजनेस शुरू किया हुआ आइल्स का क्योंकि इट इज़ द ओनली फैक्टर दैट कैन बूस्ट अप योर स्कोर. और एक एक बैंड इंपॉर्टेंट होता है. सो जो आइल्स जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है आइल्स का रवनीत, सो हाउ इज इट डिवाइडेड? So what all criteria do they check you on? So IELTS, you will be tested on all aspects of English language, which are writing, reading, listening, and speaking. So यानी कि अमिताभ बच्चन was raised, I can talk English, I can walk English, and I can rock English. But yes, by that term, you will not get scores there. I know. That only Amitabh Bachchan can get it. So यहाँ पे कैसे है जी? You tell us. So the band scoring is from 1 to 9 in IELTS. But to attain a minimum of 6 bands in all modules is required for a CRS entry. Okay. Maximum is 9 bands. Minimum you need 6 in all 4 of them. So IELTS basically अगर मैंने जाना है या किसी बच्चे ने पढ़ने जाना है दोनों सेम IELTS होते हैं कि अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं. एकेडमिक IELTS है उन लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ना जाना चाहते हैं किसी भी फॉरेन लैंड में जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंड है वहाँ पे अगर आप फर्दर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपको एकेडमिक आइल्स देना पड़ता है. अगर आपने सिर्फ CRS पॉइंट्स पढ़ाने हैं और इमिग्रेशन के लिए करना है तो आप जनरल आइल्स दोगे. ओके. सो देयर इज एकेडमिक आइल्स एंड देयर इज जनरल आइल्स. दोनों में कोई फ़र्क है? फ़र्क है. स्ट्रक्चर ओवरऑल सेम है. उसमें भी आपको चेक भी आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बिल्कुल. उसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं, इसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं. उसका पॉइंट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है. इसका क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम इज सेम. स्ट्रक्चर इज सेम. ओके. द स्ट्रक्चर इज सेम बट yes, academic IELTS is considered 10 to 20% more difficult than regular general. Because वो बच्चों ने पढ़ना है और वो बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें आपका PR के लिए या इमिग्रेशन के लिए. This is for study visa. This is for studies. Great. So हम दोनों ने तो generally दिया था तो we can discuss general in detail because there is nothing that is very waywardly different in academic IELTS. It's just more detail oriented and the topics which are there in academic IELTS are more educational based. Great. So रवनीत जो IELTS है basically ये करता कौन है? Who tests IELTS? IELTS इंडिया में अब सिर्फ एक एजेंसी करती है which is IDP. ब्रिटिश काउंसिल नहीं करती है? British Council is no longer conducting IELTS tests. It is a co-owner of the IELTS program, okay, but it's not conducting the tests anymore. Okay. It provides support to students with educational materials, paid and free, but Okay. it's not conducting the tests anymore. Great. Only IDP is conducting.
Okay, so IDP is conducting the IELTS. जी. Now, Ravneet, also just tell us more about कि जो IELTS है basically is it in one format, two formats? What is the format of taking the exam? I've heard कि आजकल लोग computers पे भी दे रहे हैं. हम लोगों ने तो शायद नहीं दिया था. मैंने कंप्यूटर पे दिया था. Oh yeah. Yes, Yes, okay. you gave it on computer. Now there is a very big choice that you have to make because IELTS का पेपर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव गिना जाता है और कई लोगों को बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं एक डिसेंट स्कोर लाने के लिए. बट पहली चॉइस यहाँ से शुरू होती है कि आप एनालिसिस करें कि आपके लिए पेन एंड पेपर वाला IELTS देना फिजिकल बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में देना ज़्यादा आसान है या कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS देना. देने का तो मुझे समझ आया. आपने पहले बोला कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोफेशन. कितने का है ये टेस्ट? 14,500 का एक टाइम का. Oh gosh, so you are assessed at about 14, so it's a good expenditure. Yes. Okay, so it's a nice business actually. It's a very good business because your IELTS But इनकी फिर credibility भी उसी value करके है. It adds आपका value IELTS to it. expire भी होता है. Oh great, so wow, so you have to keep on Yes, giving you, again. you Okay. if your profile is not accepted or it's still in the pool and your IELTS points expire, then you have to re-give the paper. Okay, great. So आप बता रहे थे IELTS दो format में होता है. Yes, physical pen and paper based and the computer delivered IELTS. So I gave pen and paper based guys and she gave computer based for the simple reason कि मेरे को ना computer में ना I really work a lot on the computer or on the phone, but मुझे ना ऑटो करेक्ट की ऐसी गलत आदत लगी हुई है. जो मैं लिखता हूँ तो मैं सही लिखता हूँ, लेकिन जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ ना आई एम ऑलवेज रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी. सो फॉर मी माई कम्फर्ट इज ओल्ड स्कूल वेयर आई राइट विद हैंड. तो वो मेरे को वो वाला फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आता है. सो इफ़ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन, क्योंकि मैंने फिजिकल दिया था तो आई कैन गाइड यू ऑन दैट कि फिजिकल जो होता है ना उसमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग 4 फॉर्मेट्स हैं, जिसमें कि स्पीकिंग आपका अलग होता है और बाकी के जो 3 एग्जाम है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दे हैपन ऑन 1 डे. सो द फिजिकल IELTS हैपन्स ऑन 2 days. तो आपकी जो स्पीकिंग की रेट है इधर इट विल बी 2 days बिफोर द एग्जाम और 2 days आफ्टर द एग्जाम. इट इज़ जनरली अराउंड लाइक दैट. सो जो स्पीकिंग है दैट इज़ ऑन अ 1-to-1 बेसिस विद द एग्जामिनर. यू हैव टू गो एंड टॉक टू द एग्जामिनर. वो आपको आपकी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, फ्लुएंसी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, आपकी ग्रामर है, आपका कॉन्टेक्चुअल जो आप बात कर रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. सो इट इज़ अबाउट दैट इवैल्यूएशन. वेयर एज रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग इट हैपन्स ऑन 1 single day इन अ बिग हॉल. तो आपको एक बड़े से हॉल में अबाउट देयर विल बी अबाउट 200-300 कैंडिडेट्स देयर गिविंग द एग्जाम. और नहीं कंप्यूटर बेस्ड में क्या अलग है इसमें से? ऑफलाइन और ऑनलाइन ये चॉइस आपकी है. जो पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS है उसकी रिजल्ट्स जो हैं वो 13 से 14 दिन बाद आते हैं. ये डिफरेंस क्या है भाई? कंप्यूटर बेस्ड ये बेसिक डिफरेंस है. Okay. इसमें कंप्यूटर बेस्ड में आपसे आपके रिजल्ट्स 3 से 5 दिन में ETRF करके आपकी ईमेल आईडी में पहुंच जाते हैं. ओके ग्रेट, सो दैट इज फास्टर. इट इज़ मच फास्ट. बट देन कंप्यूटर में मतलब यू हैव टू टाइप, जो आपको राइटिंग पार्ट है वो टाइप करना है. राइटिंग पार्ट टाइप करना है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो टाइपिंग इज़ डेफिनेटली बेटर. ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक आप यूज टू हो राइटिंग के या टाइपिंग के, एक ही हो गया आप ऑटो करेक्ट के मेरी तरह यूज टू हो या नहीं हो, और आपकी राइटिंग साफ सुथरी है कि नहीं है. क्योंकि आजकल जो बच्चे या वी आर हार्डली राइटिंग थिंग्स, तो उसमें हमारी ना हैंड राइटिंग जनरली आप देखोगे फ्रॉम स्कूल टू नाउ इट चेंजेस ड्रास्टिकली एंड वी टेंड टू बी शैबियर. हमारी हैंड राइटिंग मतलब इंग्लिश में भी लिखने लगे ऐसा लग रहा था क ख घ में लिखा हुआ है. ये बात तो सच है. मेरी तो है ही है, लेकिन but then still I did well. Okay. हाँ, he did very well. He got overall 8 band scores. Both of us actually. Similar, yes. And we got a full bands. जो पेपर दिया जाता है उसके लिए आपको IDP के सेंटर जाना पड़ता है. आपके घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर होगा या नियरेस्ट सिटिंग में होगा सेंटर. अब कंप्यूटर बेस्ड IELTS में डिफरेंट ये होता है कि जैसे फिजिकल पेपर में आपको 2 अलग अलग दिन ड्रेसअप होके जाना पड़ता है. तो आप 3 मॉड्यूल जब देने जा रहे हैं तो आप रिलैक्स ड्रेसअप होके जाते हैं. जब आप स्पीकिंग देने जा रहे हैं तो आप प्रेजेंटेबल बन के जाते हैं स्मार्ट कैजुअल्स में. अब ऑनलाइन जो है फॉर्मेट उसके लिए आपको उनके सेंटर जाना पड़ता है IDP के, और 4 मॉड्यूल का पेपर एक ही दिन हो जाता है. दैट इंक्लूड स्पीकिंग. वहाँ पे उनके टेस्ट सेंटर पे इन्विजिलेटर्स और एग्जामिनर्स अवेलेबल होते हैं जिनके साथ आपका प्री अपॉइंटमेंट बुक होता है, और उस टाइम पे आपका स्पीकिंग ही हैंड टू हैंड होता है. Yes, I think the process is very well streamlined. You will get an email about when is your test, when is not your test.
तो काफ़ी वो स्ट्रीमलाइंड है चीज़ें. सो आई थिंक इन द कमिंग वीडियो, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो, यू ought to be watching that, because उसमें we will be sharing with you the tips and the essentials of giving the exam. अब जैसे हम हॉल में जा रहे हैं, अब आपका 3 घंटे का पेपर, यू शुड बी वेरी वेल फेड, आपने खाया हो, एंड आप यू शुड नॉट बी एबल टू वेस्ट टाइम, अपना वॉशरूम्स यूज़ करके आएँ ताकि आपको उस समय पेपर के बीच में ना जाना पड़े. यू शुड चेक योर इक्विपमेंट जो आपको दिया जाता है फॉर लिसनिंग टेस्ट एंड ऑल. headphones, especially Yes, headphones, headphones right. for the And- listening part, because right. listening part सबसे पहला मॉड्यूल होता है Right. जो आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हो. तो उसमें अगर आपको शुरू में ही 5 मिनट दिए जाते हैं अपने हेडफोन्स चेक करने के लिए, यू शुड मस्ट चेक देम व्हेन दे वर्किंग फाइन, द वॉल्यूम लेवल इज राइट और नॉट, बिकॉज अदरवाइज आपकी लिसनिंग पार्ट वॉचअप होने के बहुत चांसेस बढ़ सो जाते राइट. हैं. सो आई थिंक हम लोग कुछ जैसे ऐसे कहते हैं ना, वो बड़ी अच्छी एक डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इन आवर व्लॉग दैट वी विल बी शेयरिंग यू द टिप्स एंड द insights that we got from friends and got from our teachers, and how did we prepare for the IELTS, and how did we get the desired bands. So guys, जो evaluation है that is done on what do you call as a CLB score. तो आपके जो बैंड्स आते हैं उनका एक क्यूमुलेटिव जो स्कोर होता है उसको CLB स्कोर कहते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपके CRS पॉइंट्स ऐड होते हैं. सो आइडियली द बेस्ट ऑफ देम इज CLB 10 and then CLB 9 then CLB 8 likewise. So Ravneet, can you share insights on CLB 9, 10? What is the scoring Okay. and what is not? Now CLB 10 is the maximum that you can get, which is like a pariah. Band no, लेकिन CLB 9. Yes, for CLB 10, CLB 10, you need listening module at least 8.5 or 9 bands, reading 8 or 9 bands, writing and speaking 7.5 to 9 bands, Good. which is a very difficult task. Okay. So ये जो CLBs हैं, ये तो खैर आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगी. सो IDP इज डूइंग इट एंड गाइज CLB 9 अगर आपके आते हैं तो CLB 9 में आपके लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7, राइटिंग और स्पीकिंग सब में 7 मिनिमम बैंड्स आने चाहिए CLB 9 के सो लिए. इन दोनों में पॉइंट्स का क्या फर्क है रवनीत, जब CRS में ऐड होते हैं? CLB 9 gets you 124 points. Wow, that's and nice. So this is CLB big 10 difference. gets you a 136 points. So there is a difference of 12 points. If you can get a CLB 10, there is So nothing आजकल like जो it. एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ है ना, उसमें द स्कोर्स आर गोइंग बियॉन्ड 480 लाइकवाइज. सो आपके ये जो पॉइंट्स हैं बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज आपकी एजुकेशन फिक्स्ड है, आपकी एज फिक्स्ड है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. दिस इज वेयर यू कैन मेक ऑल द डिफरेंस. Yes. That is why IELTS is so stressed upon. राइट. So guys, it becomes imperative that you score really good band score, and 8.5 overall band score is considered very good for CRS points. आपको जितना भी हो, यू शुड गेट गुड स्कोर्स, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए मेरे ख्याल. यू शुड नॉट मिस इट एट ऑल. We are going to give out how we managed to score 9 Perfect bands. nines, yes. Perfect 9 bands him in speaking, and I got a perfect 9 band for listening, and overall a band score of 8. So we will share our own personal tips and pointers as to how we prepared and what are the areas that we focused on. So आपको पता ही है ना भगवान कैसे घुमाता है. जो बंदा बेचारा सारा जिंदगी सुनता रहा, उसको बोलने में दे दिए 9 बैंड, और जिन्होंने सारी जिंदगी बोला उनको सुनने के लिए दे दिए 9 बैंड. अब जिंदगी भर मैं सुनूंगा कि आपको मिले 9 बैंड बोलने में. बोलने में. So guys, don't miss out. Thank you. See you. Tata. Bye.